Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are happy, healthy, enjoying. And I hope so आप लोगों ने बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड नंबर 39 देख लिया है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। और नहीं भी देखा था आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बिकॉज यू आर गोइंग टू नो एवरीथिंग व्हाटएवर हैपेंड इन द एपिसोड। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एपिसोड। सबसे पहले एपिसोड के बारे में बात करने से पहले प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जो जो हुआ है एपिसोड में, तो एपिसोड की शुरुआत यानी एपिसोड नंबर 39 यानी वेडनेसडे वाले एपिसोड की शुरुआत हुई थी बीबी एंथम के साथ में। एंड देन उसके बाद फिर सना की डिस्कशन चली थी कि उनका एक नया नया उनका ऑफकोर्स वो नॉमिनेट हुई है तो कुछ ना कुछ तो करेंगी घर में। तो उनका स्टार्ट हुआ कि भाई मैं कोई ड्यूटी नहीं करूँगी। तो खाना दी की तरह उनका भी स्टार्ट हुआ कि भाई मुझे कोई ड्यूटी नहीं करनी है बट मुझे खाना चाहिए, आप लोग मेरे लिए खाना बनाओगे, मैं इस घर की इस कमरे की इकलौती लड़की हूँ तो आप मेरे साथ ही जुल्म तो नहीं होने दोगे। तो विक्की भी ऐसे बात वगैरह करी थी एंड विक्की बहन ने समझाने की कोशिश करी कि भाई इस वक्त घर में सिर्फ एक आप और आप अपने आप को खाना दी के साथ आप जोड़ने की कोशिश करो, विच आप जानते हो खाना दी कैसी है एंड आप उसके साथ अपना लेवल लाइक जुड़ना चाह रहे हो ऐसे करके। तो सना को समझाने की कोशिश कर रहे थे। खैर सना एंड विक्की के एक अलग एंगल से शुरू हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं हम। खैर देन उसके बाद फिर रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम को दिखाया था कि वो मुनावर से बात कर रहे थे कि ये अभिषेक एंड ईशा के लाइक बॉन्ड, अंकिता एंड ईशा के बॉन्ड के बारे में कि इनका क्या वापस से सेम लेवल पर आ गया, लाइक बात बात होने लगी है, फिर क्या सीन है ऐसे करके। देन उन्होंने बोला सॉरी। एंड देन फिर मुनावर ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट कि एक रूम के हैं तो नॉर्मल बातचीत चल रही है। एंड देन फिर तहलका और उनका दिखा रहे थे कि वो लोग अभिषेक के बारे में गॉसिप करते हैं। बेसिकली एक जगह पे जिग्ना मैम, रिंकू, अभिषेक, ईशा एंड और मतलब लोग बैठे हुए थे। तो उस पर अभिषेक उनका ये कहना था कि अभिषेक और जिग्ना का जो ये बॉन्ड हो रहा है कि अभिषेक ने उनके साथ लाइक दोस्ती वगैरह को करने की कोशिश कर रहा है, तो उस मामले में वो लोग बात कर रहे थे। एंड देन फिर वहाँ से उठ के दोनों साथ में वॉशरूम चले गए। तो दूसरी तरफ ईशा, जिग्ना, रिंकू मैम एंड ईशा, जिग्ना मैम, रिंकू मैम एंड अभिषेक के लोग फिर बात करने लगे अबाउट तहलका एंड अरुण कि इनका ये क्या है, कुछ नहीं करते, अलग अलग ही वॉशरूम भी साथ में जा रहे। तो वो इनके बारे में डिस्कस करने लग गए। एंड देन फिर खानदादी आई थी दम वाले मेंबर के पास किचन एरिया में कि भाई मैं मुझे अपना एग बनाना है ऐसे करके। तो उनसे बात करने आई, जिसके बाद दम वाले रूम ने उनके इग्नोर किया, उनसे कोई बात नहीं करी, कोई जवाब नहीं दिया बिकॉज ऑफकोर्स सबको पता है कि खानदादी अभी उस मोड में कि सबसे लाइक पिकअप करिए फाइट, तो उनसे कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं था। एंड देन फिर पता नहीं खानदादी कंप्लेन लेके चली गई उनके पास, अरुण एंड तहलका के पास कि भाई मुझसे वो लोग बात वगैरह नहीं करे, इग्नोर वगैरह करे। तो उन्होंने बोला अरुण एंड तहलका ने कि हमने तेरे को कल कहा था ना कि कुछ बात होगी, अगर चढ़ेंगे तो ऐश्वर्या नील तो हम आएंगे, तो अगर ऐश्वर्या तुझे कुछ बोलेगी तो हम नहीं आएंगे, नील बोलेगा तो हम एक बार को आ जाएंगे बिकॉज वो लड़की, हम कैसे उस पर चढ़ सकते हैं, नील होगा तो हम आ जाएंगे। तो वो अपना बता रही थी चीजें। एंड देन फिर उसके पता नहीं इनका क्या चल रहा है, लाइक अरुण तहलकन खानादी का बॉन्ड एक अलग ही है, लाइक बाउंसर्स एंड क्या बॉन्ड है पता नहीं। एंड देन फिर सना एंड विकी का दिखा रहे थे गार्डन एरिया में कि सना वापस से अभी भी उन्हें कन्विंस कर रही है अबाउट ड्यूटी एंड ऑल दैट स्टफ कि उन्हें कुछ नहीं करना है, ये सारी चीजें। एंड देन उनका उंगलियों में कुछ इशारा सा चल रहा था जिसको बिग बॉस ने भी बहुत अच्छे से लाइक जूम इन करके दिखाया कि जो उंगलियां पकड़ रहे हैं ऐसे करके। एंड देन उसी एपिसोड में, आज वाले एपिसोड में, रात में सना फाइट कर रही है विकी से बिकॉज वो नहीं चाहती विक्की एंड अंकिता साथ में एक बेड पे सोए। बेसिकली अभी तक के जो स्केड्यूल है उस हिसाब से ऑफकोर्स विक्की अंकिता अलग अलग रूम में हो गए, तो अंकिता विक्की के साथ में दम वाले रूम में आके सोती है ऑन द वन बेड जो कि डबल बेड है। तो सना को प्रॉब्लम होने लगी, सना सिंगल बेड पे सो रही थी जो विक्की ने उन्हें कह रखा है कि विक्की लाइक अब ऑफकोर्स उस रूम में 4 लड़कियां एक लड़की है। तो फिर उनका ये कहना था अभी तक जो सीन था कि सना जो है वो डबल बेड पे सोती थी, विक्की सिंगल बेड पे सोते, बट बिकॉज विक्की अंकिता को साथ में सोना था तो फिर सना सिंगल बेड पे सो रही थी, विक्की अंकिता डबल बेड पे सोते। देन आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं सना को क्या प्रॉब्लम होने लगी एंड उनका कहना था कि मेरे चेहरे पे लाइट वगैरह आती है, मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, तो मेरे को डबल बेड पे वापस सोना है, आप अपने सिंगल बेड पे चले जाओ। तो वो एक लड़ाई चलने लगी। तो वो एक ही एपिसोड में लाइक एक पूरा एक पैटर्न दिखाई जिसमें सुबह सना एंड विकी का एक अलग से लाइक चल रहा है, आप मना लो मेरे लिए, आप पे कर लो, गाना गाओ, ये सारी चीजें। तो उनके एक अलग उंगलियों में बातें वगैरह चलती हैं। फिर रात में उनसे अपने इन दोनों के साथ में सोने पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो अब इनका कुछ एंगल बनने वाला है आगे, फिर बिग बॉस जबरदस्ती कोई एंगल बनाने वाले हैं पता नहीं, बिकॉज बिग बॉस करते भी हैं जबरदस्ती एंगल बनाना। जैसे कि अगर आप लोगों ने ओटीटी देखा तो फिर फुकरा एंड जिया का जो एक एंगल बन रहा था वो सो जबरदस्ती वाला। तो बिग बॉस करते भी है जबरदस्ती एंगल, बट लेट्स सी। तो उससे एक फिर सना को एक स्कोप मिल जाएगा घर में रहने का। एंड हमें दिखाया भी है कि अंकिता को भी प्रॉब्लम होती है, जो विक्की एंड सना का एक बॉन्ड है, तो अंकिता को भी ये चीज़ प्रॉब्लम खटकती है। तो बिग बॉस चाहे तो ये चीज़ आगे ले सकते हैं, देखते हैं, हमें पता चल ही जाएगा। देन उसके बाद फिर समर्थ का दिखाया कि मुनावर के पास अचानक से पता नहीं कहाँ से उड़ते हुए चढ़ते हुए आए कि भाई मेरे को सुनने में आया तू मेरे बारे में ऐसे बोला, ऐसे करते हैं। तो रिंकू मैम ने से शांत किया कि भाई नॉर्मल आके बात कर, ऐसे चढ़ मत। एंड मुनावर ने भी बहुत आराम से प्यार से उनको जवाब दिया उनके क्वेश्चन के। देन साथ में चीज़ समझाया भी कि तू ऐसे चढ़ते हुए आएगा तो मैं भी अगर चढ़ने लग जाऊंगा तो लड़ाई में बदलेगी चीज़ें, तो ये ध्यान में रखा कर, तू किसके पास
पास आ रहा है ऐसे चढ़ते हुए। तो बेसिकली समर्थ लेकर आई थी ये चीज़ कि जो जिग्ना मैम एंड रिंकू मैम का जो नॉमिनेशन हुआ, तो समर्थ के पास रिंकू मैम का नाम आया था एंड उसने रिंकू मैम को नॉमिनेट नहीं किया। तो अरुण एंड मुनावर की बात हुई होगी, तो अरुण ने ऐसा कहा था कि ये करेगा नॉमिनेट, मुनावर ने कहा था वो नहीं करेगा नॉमिनेट। तो अरुण ने इसको बाद उसके बाद कहा कि ये पलट गया, ऐसे लोग दिखाते कुछ है होते कुछ है ऐसे करके, तो उस चीज़ को क्लियर करने आए थे। तो मुनावर ने वो चीज़ कहा कि देख बात ये हुई थी। देन वो अरुण के पास बात करने गए कि तूने ऐसा कुछ कहा था कि ये मतलब घर दिखाते कुछ है करते कुछ है ऐसी वाली चीज़। तो अरुण ने मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। देन फिर उन्होंने कहा कि चल मुनावर के सामने सामने बोलते कन्फ्रंट करते। देन उसमें विक्की आए, विक्की ने बोला उसको समर्थ को कि ऑफ कोर्स वो चाहते हैं समर्थ को, पता नहीं क्या एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, इंडिविजुअल होना, अकेले स्टैंड वगैरह लेना है कि फिर क्या। तो वो वापस से समर्थ को अपनी ज्ञान की मोती देने गए विक्की कि भाई देख बात हुई थी जब हमने रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम को लाइक नॉमिनेट करा था, वो जो ऑन द स्पॉट जो ग्रेस पीरियड वाला नॉमिनेशन था, तो उसमें रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम ने ये चीज़ बोली कहीं ना कहीं कि सिर्फ हमें क्यों नॉमिनेट किया है, घर में लाइक दिल रूम से कोई नॉमिनेट क्यों नहीं हुआ है, तो और भी तो लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ऐसे करके। तो उसमें तेरा नाम उठाया था एंड तेरा नाम बोलता कि तू कुछ नहीं कर रहा है, मैंने तेरे को इसके लिए समझाया था कि तू अपना इंडिविजुअलपन दिखा, तू थोड़ा स्टैंड वगैरह ले, बट तू समझा नहीं ऐसे करके। तो वो अचानक से पता नहीं कौन सा ज्ञान देने आ गए, जबकि इस मामले में बात चल नहीं थी। समर्थ ने ये चीज़ बोला, तो इसमें ये कहाँ से आया कि मैं एक अलग दिखाता हूँ अलग होता। तो उन्होंने ये कहा कि विकी नहीं नहीं मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्या बात हुई है मुझे नहीं पता। तो वो पता नहीं कि फिर बात क्या है करने आए थे इस मामले में। तो खैर उसके बाद फिर समर्थ रिंकू मैम से बात करने गए कि भाई आपने ऐसा मैंने तो नॉमिनेट नहीं किया, तो लोग ये क्यों कह रहे हैं ऐसे, ठीक है मेरा आपके साथ कोई बॉन्ड जो मैं फेक दिखा रहा ऐसे करके। तो और उन्होंने ये भी बात फिर बोली जो विक्की भैया ने उनको समझाई, बिकॉज ऑफकोर्स ये बात पता है कहीं ना कहीं चिंटू को कि विक्की भैया भाई भड़काने वाले हरकतें करते हैं। अब ऑफकोर्स एक समर्थ को ये चीज़ पता है कि हाँ विक्की भैया गेम प्लान ऐसे करते हैं कि वो भड़काने वगैरह की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो रिंकू मैम से डायरेक्टली कन्फ्रंट करने गए कि भाई आप लोगों ने ऐसे बोला था जब आप और जिग्ना मैम का नाम आया था ग्रेस पीरियड वाले में कि दिल रूम का ऐसे ऐसे करके मेरा नाम आया था नहीं। तो रिंकू मैम ने कहा कि हाँ देखिए बात तो हुई थी कि दिल रूम वालों में से कोई नॉमिनेट क्यों हुआ, बट तेरा नाम ऐसे स्पेसिफिकली नहीं लिया, मेरी विक्की से कोई बात नहीं हुई है, जिग्ना मैम की हुई होगी तो अलग बात है। तो वो चीज़ उन्होंने आके डायरेक्टली कन्फ्रंट करी थी। एंड देन उसके साइड में एक अलग दिख रहा था, अरुण तहलका एक पैरेलल वर्ल्ड में शायद से रह रहे, जिसमें लोग बात करते थे अबाउट मुनावर कि मुनावर को उनसे डर लगता है, मुनावर को उनसे जलन है कि उनकी तारीफ वगैरह होती है अरुण तहलका की वीकेंड के बारे में, एंड मुनावर को समझाया वगैरह जा रहा है लास्ट वीकेंड के बाद में। तो उसको उससे प्रॉब्लम होने लग गई है, उनके साथ में चीज़ें लाइक सुलटा रहे क्या कर रहे हैं, कि कौन सी दुनिया में रह रहे हैं कि मुनावर को इनसे कौन सी दिक्कत होने लगी है। लाइक मैंने जिस एपिसोड में देख रही हूँ उसमें तो मुनावर इनके बारे में कोई बात वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसके इन लोग के अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अरुण तहलका कहीं ना कहीं। मेरे को समझ नहीं आया कि लोग कौन से एक पैरेलल वर्ल्ड में रह रहे हैं, इनका एक अलग बिग बॉस चल रहा है जो कि एंड मेरा एक अलग बिग बॉस चल रहा है खैर। एंड देन फिर उसके बाद अरुण एंड रिंकू मैम की बातचीत हुई। बेसिकली अरुण ने कल के नॉमिनेशन में जिग्ना मैम को नॉमिनेट किया, तो रिंकू मैम को इस बात से प्रॉब्लम है, बिकॉज रिंकू मैम तो सेव है बट जिग्ना मैम सेव नहीं है कहीं ना कहीं। तो उनको डर होगा कि हाँ उनकी एक बेस्ट फ्रेंड है वो निकल आ जाए। तो अरुण ने रिंकू मैम की फाइट चल रही थी कि अबाउट जिग्ना मैम के नॉमिनेशन का, कि उनका कहना था कि उसने इतना कुछ किया तेरे लिए एंड तब तूने नॉमिनेट कर दिया, तुम लाइक कुछ नहीं हो ऐसे करके। बेसिकली आया था समर्थ लेकर आया था जैन को अरुण को रिंकू मैम से बात करने के लिए, एंड लाइक रिंकू मैम वो लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड। तो उनकी एक टॉन्ट बातें चल रही थी, देन वहां से लड़ाई स्टार्ट हो गई इनके अरुण एंड रिंकू मैम के। देन फिर इधर अरुण एंड रिंकू मैम बात करते हैं, दूसरी तरफ दमबल रूम में तहलका एंड जिग्ना मैम बात कर रहे थे, जिसमें जिग्ना मैम काफी ज्यादा इमोशनल है एंड देन वो रोने भी लग गई थी। तो उनका ये था, वो हर्ट थी ऑफ कोर्स कि वो नॉमिनेटेड है। एंड एक तो वो इस बात से हर्ट थी कि हाँ अरुण ने उन्हें नॉमिनेट किया, दूसरा वो इस बात से हर्ट थी कि ये ही लोग, क्योंकि अरुण ने तहलका के साथ मैम ने फिर भी टाइम स्पेंड किया है, कि ये लोग अब दिमाग रूम में चले गए तो उन लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया। तो वो इस बात से भी हर्ट थी कि नॉमिनेशन इन द सेंस वो ग्रेस पीरियड वाला नॉमिनेशन, कि बिकॉज विक्की बहन ने बताया है कि जिग्ना मैम के नाम पे और रिंकू मैम के नाम पे कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ था, उसके लिए सब लोग रेडी थे, सिर्फ नाविद के नाम पे डिस्कशन हुआ था, विच वॉज ट्रू। बिकॉज इन्होंने सना ने नील का नाम ले लिया था, बाकी लोगों ने नाविद का नाम ले लिया था, तो उस पर एक बार को था, बट रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम का नाम सभी ने लिया था। तो उसमें कुछ गलत तो था नहीं, झूठ था नहीं, बट हाँ इस पर पता नहीं झूठ तहलका कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है डिस्कशन हुआ। अब अगर लाइव में हुआ तो पता नहीं, बट एपिसोड में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर लेकिन तहलका को पता चला कि विक्की ने ऐसा बोला, तो वो कहीं ना कहीं स्टंट थे कि वॉट वो ऐसे कर रहा है ऐसे करके। तो ये चीज़ हुई एंड देन उन्हें जिग्ना मैम ने सारा हर्ट वगैरह बताया कि बेसिकली वो अरुण के लिए काफ़ी चीज़ें करती हैं, अंडरवेयर धोना ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें करती हैं। तो उसके बाद भी अगर तुम लोग ऐसा लगता है कि मैं ग्रेस पीरियड पे रह रही हूँ, फालतू में रह रही हूँ, तो वो चीज़ों पे काफ़ी हर्ट थी। तो उनका हर्ट होना भी समझ आता है, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक कि उनको ऐसा लगता है कि किचन की ड्यूटीज यानी ये अंडरवेयर वॉश वगैरह करना चाहिए घर का कॉन्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ये पर्सनल वाली चीज़ है, घर का कॉन्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है।
तो उनको आई गेस ये चीज़ किसको समझाने की ज़रूरत है, सलमान सर को आपसे तो आके बोलने की ज़रूरत है। बट हाँ, एट द सेम टाइम उनको ये भी कहना है कि वो जो अपनी तरफ से कर सकते हैं वही चीज़ करे, वो अपना लाइक कुछ और करके नहीं दिखा सकते। तो वट एवर शी इज़ डूइंग शी इज़ ओके विद दैट, तो ऑफ कोर्स शी वोंट चेंज। एंड देन उसके बाद फिर अब जब रिंकू मैम ने अरुण की बाहर बात चल रही थी, तहलका एंड जिगना मैम की कमरे में बात चल रही थी। रिंकू मैम एंड अरुण की बात चल रही थी वहाँ लिविंग एरिया में। तब उसमें खान दादी ने बीच में कुछ बोला, खान दादी ने बीच में बोला तो सबको कहना ये पता है कि हाँ खान दादी को फाइट्स पिकअप करने हैं, वही उनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना है ताकि वो दिखे बेसिकली शो में। तो सबको ही पता है ये वाली चीज़। तो रिंकू मैम वाज़ लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड टू टॉक टू खान दादी, तो उन्होंने उसी वक़्त रोका। बट वही रोकने से भी फाइट फिर कंटिन्यू होती गई। तो रिंकू मैम एंड खान दादी की एक अलग लड़ाई चल रही थी। देन दूसरी तरफ तहलका और उनको बाहर लेकर आए बात करने के लिए कि भई मैं तेरे लिए बात कर आया हूँ जिगना मैम से। एंड उन्होंने बताया कि विक्की ये क्या कर रहा है। विक्की ने एक चीज़ उन्हें बोली हुई है कि कोई डिस्कशन वगैरह नहीं हुआ उनके बात पे, तो शी इज़ हर्ट समवेयर। एंड वो अंडरवियर वाली बात जो चल रही है कि तूने कपड़े-वपड़े धुलवाए, तो ये सारी बातें चल रही हैं जो ऐश्वर्या नील को भी पता है सारी चीज़ें। तो उनको अरुण को सारी चीज़ें पता चली जो कि उन्हें नहीं पता थी कि भाई ये सभी चीज़ें हो रही हैं। तो उनको बेसिकली इस बात से वो था कि विक्की जो डबल गेम खेल रहा है कहीं न कहीं, कि विक्की ने ऐसी चीज़ बोल दी कि कोई डिस्कशन वगैरह नहीं हुआ था। जबकि मुझे ऐसा लगा कि यार सही में नहीं हुआ था, तो इसमें डबल गेम क्या है? तो एक्चुअली सच बोलूँ तो मे बी उनको इस बात से प्रॉब्लम थी कि विक्की ने उन्हें नहीं बताया। तो ये चीज़ था। एंड देन उसके बाद फिर अरुण एंड जिग्ना मैम की फिर बात हुई। वो उन्होंने क्लैरिफाई किया आपस में, उन्होंने कमरे में बैठ के। एंड उसमें फिर जिग्ना मैम रोने भी लग गई थी। बेसिकली जिग्ना मैम ने सारी चीज़ें बोली। पहले अरुण ने अपनी चीज़ें बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं कि क्लियर वो नहीं हुआ था, डिस्कशन वगैरह नहीं हुआ था, डिस्कशन वगैरह हुआ था। देन कपड़े वाली चीज़ पे उन्होंने बोला कि मैंने आपसे धुलवाने के आपने खुद सामने से लिया था। देन उसके बाद जिग्ना मैम ने अपनी चीज़ें बोली कि तुम लोगों ने मेरा नाम दिया, मेरा रिंकू मैम का, कि हम फोकट में यहाँ पे जो रह रहे हैं, तो फोकट में मैंने क्या क्या किया है 6 हफ्ते में, उन्होंने वो गिनवाया कि तुम लोग को खाना बना के दिया है, मेरे कपड़े भी मैंने फोकट में साफ किए। मैं जो भी यहाँ पे कर रही थी फोकट वाले टाइम पीरियड में ही कर रही थी। तुम लोग क्या कर रहे थे फिर, वो जो तो कम्बल के अंदर रहते हो वो फोकट वाले टाइम पीरियड में नहीं आते, तो वो अपना हर्टनेस शो करी थी। कहीं ना कहीं जिग्ना अरुण मैम एंड अरुण सर एंड टेलगा इस बात को समझ भी रहे थे, जिस वजह से अरुण को ये बात काफ़ी हिट भी हुई। आगे वाले एपिसोड में रोए हैं यही चीज़ पे वापस ले बैठ के साथ में, उन्होंने काफ़ी देर तक फिर साथ में टाइम स्पेंड किया अरुण एंड तहलका एंड जिग्ना मैम ने, जिससे लाइक सना को थोड़ा सा लग रहा था कि ये अचानक से क्या हुआ, ये लोग इतना जो बैठे हुए हैं साथ में। तो विक्की से बात वगैरह करी थी सना कि इनकी जो अलग से बॉन्डिंग हो रही है। बेसिकली ऑफकोर्स सना को तो प्रॉब्लम है जिग्ना मैम से, बिकॉज जिग्ना मैम ने सना को नॉमिनेट किया है, जो अंदर से उन्होंने निकाली भी नहीं है बात। तो विक्की उनसे बात कर रही थी कि भाई ऐसे ही है घर का माहौल। देन सना का ये कहना था कि इनको अलग दिक्कत होती है, ये किसी को भी नॉमिनेट करे बट कोई इनको नॉमिनेट नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें चल रही थी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ अरुण तहलका एंड फिर उन्होंने जिग्ना में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। देन आफ्टर लाइक रात में आते आते उनकी वापस उन्होंने बैठ के बात करी। देन सॉरी वगैरह कहा है कि अरुण वो लाइक फीलिंग टू मच गिल्टी, मुझे बेटा समझ के माफ़ कर दो। नीलू ने समझाया था कि वापस से माँ बेटा वाला चीज़ मत स्टार्ट करो, बी नॉर्मल, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसे करके। तो वो लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट एंड काफ़ी ज़्यादा रोने लग गए थे कि मुझसे गलती हो गई। वो इस बात पे अपसेट थी कि उन्होंने इस नॉमिनेशन में भी जिग्ना मैम को नॉमिनेट कर दिया। तो उनका अब वो नहीं चाहते कि कि जिग्ना मैम निकले। हालांकि जिग्ना मैम इज लाइक कि मैं निकल जाऊँ, मैं नहीं चाहती हूँ, बट वो नहीं चाहते बिकॉज क्योंकि अब वो उनके नॉमिनेशन की वजह से निकलेगी। तो ही वो लाइक वेरी मच अपसेट एंड वेरी मच क्राइंग अबाउट दैट। खैर उसके बाद मैंने आपको बता दिया सना एंड विक्की की जो बात हुई थी। देन उसके बाद फिर घर की गंदगी के बारे में बात हुई। बिग बॉस ने दिखाया पूरा फुटेज की घर पहले कैसा था, जो बहुत सुंदर था। एंड अभी उन्होंने कितना गंदगी मचा रखी है, एक्चुअली में इतना ज़्यादा गंदगी मचा रखा था इन लोगों ने। ऑफकोर्स इनकी ड्यूटीज़ को लेकर लड़ाई चलती रहती है। तो फाइनली बिग बॉस ने उस चीज़ को लाइक दिखाया। देन इन लोग से साफ करवाया कि 1 घंटे का टाइम है, साफ करो वरना चीज़ें उठा के ले जाएंगे जब मेरे इंचार्ज आएंगे। तो ये लोग 1 घंटे में जुट गए। उस साफ करते में भी काफ़ी लड़ाई हुई, जैसे ईशा एंड समर्थ की लड़ाई हुई, मुन्नावर एंड मनार की लड़ाई हुई। तो उनकी हल्की फुल्की खटपिट चल रही थी। एंड देन सना एंड अनुराग की लड़ाई हुई, तो सबकी खिटपिट वगैरह चल रही थी। एंड देन फिर उसके बाद फाइनली जब 1 घंटा हो गया तो इंचार्ज जो भी लोग आए थे वो सामान उठा के लेके चले गए। तो उसमें वो लोग शायद तहलका के कपड़े वगैरह भी लेकर गए। तो तहलका ने उठा के वापस ले लिया। तो कुछ कुछ चीज़ें लोग उस डब्बे में से उठा के ले रहे थे जो वो लोग लेकर आए थे सामान लेके जान के। एंड उसमें खाना नहीं, 2 ऑरेंजेस, लाइक आई डोंट नो वाई उसमें वो 2 ऑरेंज भी उठा के ले गए। लाइक वाई, क्या ज़रूरत थी भाई। एंड उस चीज़ की वजह से बिग बॉस ने फिर सबको डांटा कि भाई ये जो आप लोगों ने चोरी किया, एक तो सारे सामान आप वापस रखोगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब आप लोग का टाइम किचन का वापस से 54 आवर्स से 9 4.5 घंटे कर दिया गया। एंड फ्रूट्स जितने भी हैं आप सबको स्टोर में रखना है।
तो उस चीज़ के बाद फिर सब लोग चढ़े। बेसिकली तहलका एंड अरुण वाज समवेयर अपसेट अबाउट दैट कि हाँ हमारे बस ये हुआ। बट खान दादी वाज लाइक मेरे 2 ऑरेंज चले गए। वो एकदम बच्चों जैसे बिहेव करती कि मेरे 2 ऑरेंज, मेरे को ऑरेंज चाहिए था, ये हो गया वो गया। एकदम उस वाले जोन में चले गए थे और सबको इस बात से इरिटेशन हो रही थी कि ये क्या कर रही है। लाइक एक भी बार सॉरी वगैरह नहीं, कुछ गिल्टनेस वगैरह नहीं, अपने आप को ऑरेंज चल गया ये करने की कोशिश करे। तो वो चीज़ पे सब लोग अपसेट थे कहीं ना कहीं खान दादी से। एंड सब लोग वो थे कि अब खा लेगा भी लाइफ में, लाइक फ्रूट्स नहीं खाएंगे, ऑरेंज नहीं खाएंगे, तो किचन का टाइम कम हो गया था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, लड़ाई वगैरह। एंड फिर उसके बाद अनुराग एंड मनारा की कॉन्वर्सेशन चल रही थी, जिसमें मनारा जब उनकी साफ सफाई के वक्त भी मनारा एंड मुनावर की खिटपिट हुई थी। बेसिकली मुनावर आए थे मनारा से बोलते हुए वो साफ सफाई को ही लेके कि ये चीज़ हटाने वो चीज़ हटाने से करके। एंड देन मनारा ने उस वक्त भी बोला था। बिकॉज ये चीज़ पहले भी हुई है जब मनारा ने मुनावर ने अंकिता की क्लीनलीनेस को लेके पॉइंट उठाया था, जिसमें अंकिता ने कहा कि भाई हम ऐसे साफ करते हैं, बट मुनावर ने रिएक्ट नहीं किया। जो कि ये बात ऐश्वर्या से करी थी मनारा ने। तो आज वापस ये चीज़ उन्होंने अनुराग से बोली कि जब मैं ये चीज़ बोलती थी तब मुनावर कुछ नहीं बोलता था। मुनावर का वे ऑफ टॉकिंग वगैरह एकदम अलग होता है अंकिता के साथ में। जब मुझसे एकदम ऐसे चिल्ला कर आवाज तेज करके बात करता है, बट उनसे एकदम नॉर्मली एकदम लाइक चीज़ को ऐसे ले जाता है ऐसे करके। तो वो अनुराग से बात करती है। तो जब भी मुनावर को मुनावर के बारे में बिच करना होता है, वो मेनली अनुराग के पास से आती है। अनुराग भी फुल ऑन फिर बिच वगैरह करती है। तो उनका ये कहना था कि हाँ भी मुनावर का जो है वो उन लोगों से अलग ही रखता है, जो अंकिता एंड विक्की से अलग ही रखता है। उनका कहना है मुनावर का अनुराग एक अलग ही चीज़ है, क्योंकि वो टीवी इंडस्ट्री की एक फेस है अंकिता। वो जो हो भी सकता है बेसिकली बिकॉज अंकिता की बालाजी यानी एकता मैम के साथ एक दोस्ती है, एंड मुनावर ने भी एकता मैम के साथ ही काम किया। तो मे भी इस वजह से एक उनका बॉन्ड है कहीं ना कहीं। बट अब वो रियल में फेक है ये मुझे नहीं पता। बट हाँ, अनुराग का ऐसा कहना है कि वो टीवी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी फेस है, इस वजह से मुनावर उनसे बना के रख रहा है। बट वही मनारा का कहना था तो इसको कौन सा टीवी सीरियल में काम करना है जो ये उनके साथ बना के रखेगा। तो मनारा का पॉइंट भी सीधा। बट हाँ, अनुराग भाई इस बात में कन्विंस्ड है कि वो एक टीवी के बड़े पर्सनैलिटीज हैं, तो उनके साथ में मुनावर नहीं बिगाड़ के रखना चाहता। वो चाहता है कि वोट बैंक हो या जो भी हो, तो इस वजह से तो वो एट द सेम टाइम बिकॉज उसे पता है कि बिग बॉस बायस्ड है टुवर्ड्स विक्की टुवर्ड्स अंकिता, तो इस वजह से भी नहीं बिगाड़ रहा। तो मनारा का ये कहना था कि विक्की की तरफ बायस है, उसकी तो बेइज्जती करते रहते हैं। तो वो अपनी तरफ से लाइक अनुराग ने उसकी बात चल रही थी मनारा की कि भाई मुनावर का जो वे ऑफ बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है टुवर्ड्स अदर कंटेस्टेंट टुवर्ड्स अंकिता विक्की। रिजवान बात चल रही थी। एंड देन फिर मुनावर का मुनावर सना को समझा रहे थे अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि क्योंकि इस क्लीनिंगनेस के टाइम पे सना को अब इंचार्ज बनाया गया है कि साफ सफाई को लेके। तो मुनावर ने समझा रहे थे कि जब मैं दिमाग रूम में था तब भी मैंने ये चीज़ समझाई थी कि भाई साफ सफाई वगैरह वाली चीज़ पे अब तुम लोग का ही काम था। जब मैं दिमाग रूम से निकल गया तो तुम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया ढंग से। तो इसी चीज़ पर मुनावर का ही कहना था कि सना से ऐसे चिल्लाकर बात कर लेगा, बट यही चीज़ इससे अंकिता को नहीं भूल जाएगी, अंकिता को नहीं समझाएगा ये चीज़। जब मैंने ये चीज़ उठाई थी तब इसने आके सपोर्ट नहीं किया ऐसे करके, विच इज़ ट्रू समवेयर बिकॉज ये चीज़ एक्चुअली में मनारा ने बात उठाई थी। तब किसी ने इतनी स्ट्रांगली स्टैंड नहीं लिया था इस चीज़ पे। एंड आज जिस तरह से फिर मुनावर सना को समझा रहे वैसे ही शायद उन्हें अंकिता को भी समझाना चाहिए था। वो सबसे ज़्यादा अंकिता की ही वो जो पूरी गंदगी वाला दिखाते, तो सबसे ज़्यादा अंकिता का ही सेक्शन था। ऑफकोर्स उनके पास तो कपड़े भी बहुत सारे, तो उनके क्लीनलीनेस वाली चीज़ में बहुत ज़्यादा एक रोल रहा है खराब वाली चीज़ में। एंड बिकॉज ऐश्वर्या ने भी बात उठाया था कि वो बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं रहती है, ना ही रखती है। एंड देन फिर उसके बाद अरुण देन आपको बता दें अरुण जिग्ना एंड नील, अरुण जिग्ना में नील एंड तहलका का जो चल रहा था जिसमें अरुण भी रोब हो गए थे, तो वो चीज़ पार्ट आया था। एंड देन फिर उसके बाद मनारा सना एंड अनुराग की बात चली थी। बेसिकली मनारा ने बोला कि घर में फीमेल फ्रेंड में वो सना को कंसीडर करती है एंड मेल फ्रेंड में वो अनुराग को कंसीडर करती है। एंड आई व्हाट अबाउट मुनावर देन? मुनावर को भी अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते, बट स्टिल उन्होंने अपने फीमेल एंड मेल फ्रेंड्स के अकाउंट में अनुराग एंड सना को रखा। एंड नो वाई। तो उस मामले पे बेसिकली सना एंड अनुराग की फिर चीज़ें पे खिटपिट चल रही है, तो उनकी लड़ाई भी हो गई। वो मनारा चाह रही थी, बता रही थी कि नहीं मेरी अनुराग के साथ एक दोस्ती है, लोग कुछ भी बोले कि कुछ कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट मेरी है कुछ दोस्ती अनुराग के साथ में। उस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम नहीं अनुराग के खानदादी के साथ दोस्ती हो, किसी के साथ भी दोस्ती हो। मुझे अपने दोस्तों को, जब मेरे दोस्त है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर वो किसी और से भी दोस्ती करे। सिमिलरली मेरी तेरे साथ दोस्ती है, तो यू आर माई फ्रेंड। अब तेरी दोस्ती विक्की के साथ हो, किसी के साथ भी हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेरे को सुनने में आ रहा है बिकॉज सना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉन्ड कर रही है, बॉन्ड करी है, फिर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही है। बिकॉज कल ही वाले एपिसोड में वो डांस वगैरह सब चल रहा था, फन वगैरह, तो वही चीज़ वो जानना चाह रही थी कि तेरा एक्चुअली बॉन्ड हो रहा है या फिर तू जबरदस्ती बस तू गेट सेव ये सारी चीज़ें कर रही है। तो ये चीज़ चल रही थी, तो उस पर अनुराग एंड फिर सना की लड़ाई हो गई थी। एंड देन उसके बाद फिर
विक्की, अंकिता एंड खान दादी की बात चल रही थी गार्डन में ही, जिसमें खान दादी ने बताया कि रिंकू मैम का ऐसा कहना है कि तू उन दोनों के साथ में उठेगी बैठेगी, तेरे को नोट्स खाएंगे सारी चीजें, कि ज्यादा क्लोज आएगी तो फिर ये करेंगे वो करेंगे। तो उसके बारे में बात कर रहे थे। देन उस पर अंकिता ने फिर वो नॉमिनेशन वाली चीज उठाई कि बिग बॉस ने नॉमिनेशन के वक्त मेरे एंड रिंकू मैम वाले टाइम पे नेगेटिव लीड एंड पॉजिटिव लीड कहने की कोशिश करी, जिसमें क्लियरली पता चल रहा था कि रिंकू मैम इस घर की नेगेटिव लीड है ऐसे करके, ठीक है। हालांकि रिंकू मैम अभी तक इतना उभर कर आई नहीं थी, बट फाइन, अगर वो नेगेटिव लीड की कैटेगरी में भी आएंगी तो वो शो में लंबा टिक जाएंगी। बट ऐसा जब इतना उन्होंने कुछ कहना था, बट या कुछ समय से वो फिर भी शो का पार्ट रह रही है, कंट्रीब्यूट वगैरह कर रही है, नेगेटिव ही पॉजिटिव ही। अभी तो टाइम है, क्योंकि अभी वो उभर कर आई है, तो लेट्स सी क्या होता है, किस लेवल पे वो जाती है। बट हाँ, दम रूम में अब फिर भी लोग कर रहे हैं कुछ, लाइक लास्ट वाला जो दम रूम था उसमें तो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, जो लास्ट लॉट था। बट इस वाले दम रूम में फिर भी ऐश्वर्या नील भी कहीं ना कहीं घर का पार्ट रह रहे हैं, रिंकू मैम भी कहीं ना कहीं पार्ट रह रही है। हालांकि अरुण तहलका भी दिमाग गुम में होने के बाद भी वो लाइक कंबल की जगह बाहर नहीं कर रहे हैं। दोस्त में विक्की भैया का बहुत बड़ा हाथ है, जो चीज रिंकू मैम ने भी बोली थी अरुण से जब उनकी बातचीत चल रही थी कि तुम लोग पहले कंबल में ही पड़े रहते थे, अब विक्की भैया की वजह से तुम लोग बाहर निकल लो, तो चीज बात उठी थी। देन उसके बाद फिर विक्की ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो खानदादी ने चीज बोली रिंकू मैम के मामले में, तो उन्होंने थोड़ा शायराना अंदाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक मनारा एंड सना की बात चली थी दिल रूम में। तो बिकॉज मनारा ऑलरेडी गार्डन में सना से बात करी नहीं थी अबाउट द बॉन्डिंग शी इज क्रिएटिंग, लाइक गेटिंग क्रिएटेड विद दिस अंकिता एंड विक्की, ऑल दैट स्टफ। बिकॉज कहीं ना कि मनारा ये चीज देख रही है कि अंकिता एंड विक्की उसके साथ भी अच्छे से बिहेव करे सारी चीजें, तो वो सना से जब बात की थी तो फिर दिल रूम में आके इसके मामले में डिस्कशन हुआ। तो अभिषेक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि भाई अब बात ये हो गई कि विक्की भैया के जो पहले अलायंस में थे ईशा और मैं, अब हम लोग नहीं है, तो एक नया अलायंस क्रिएट करने की कोशिश करे, जो कि मुझे ट्रू भी लगा कि हाँ, विक्की भैया करने की कोशिश करे। वो एंड के एपिसोड में भी दिखा, वो एक अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं टू गेट लाइक आगे शो में चलते रहने के लिए। तो अभिषेक ने बहुत फन वे में ऐसे बोला कि तुम लोग के साथ भी बैठते होंगे, तुम्हें पूरा साउथ अफ्रीका घुमा देते होंगे कि अच्छा ये है ये, फिर तुम्हें इंडिया लाते होंगे, तुम्हें भी लगता होगा अरे वाह इसको तो इतना कुछ पता है, तो हमें आगे तक ले जाएगा सारी चीजें। तो वो चीज़ उन्हें समझा रही थी कि भाई उनका एक लाइक ये है वे ऑफ पैटर्न है, कि वो एक ग्रुप बनाते हैं, उनको अपने साथ में लेके चलने की कोशिश करते हैं टू गेट अ बैक ऑल दैट स्टफ। तो वो चीज़ उन्हें समझा रहे थे, सना को समझा रहे थे। हालांकि वो कितना समझेगी क्या समझेगी पता नहीं, बिकॉज अभी तो शो में भी कितना रहेंगे किसी को पता नहीं है। देन उसके बाद फिर मुनावर एंड अंकिता की बात चल रही थी। मुनावर अंकिता को समझा रहे थे अबाउट लाइक ईशा, चिंटू एंड अभिषेक वाली चीज को लेके। अब इसमें अंकिता मुझे कभी कभी गलत लगती है कि मुझे ईशा को लेके फील करती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें जो चीज है तो उससे डायरेक्टली करती नहीं हो, एंड देन फिर लड़ाई वगैरह हो जाती है। जबकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि ईशा इतना ज्यादा अंकिता को इंपॉर्टेंस वगैरह दे रही हो कहीं ना कहीं, बट हाँ, अंकिता काफी देती है ईशा को इंपॉर्टेंस। उनका कहना था कि ईशा मुझे हर चीज में कॉपी करती है, जो कि मुझे ऐसा कभी लगा नहीं एपिसोड में, लाइफ में वालों को ज्यादा पता हो में भी, बट हाँ, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ईशा अंकिता को कॉपी करने की कोशिश कर रही हो। हालांकि अंकिता ने बहुत लाइक कॉन्फिडेंटली बोला मुनावर को ये चीज कि ईशा मुझे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, दैट्स ट्रू समवेयर, ऐसा अंकिता का कहना था। देन मुनावर ने उससे कहा कि देख कुछ तो प्रॉब्लम है, ईशा, चिंटू एंड अभिषेक तीनों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है तुझसे। अब वो मेन प्रॉब्लम सब बता चुके, वो डोमिनेटिंग नेचर वाली प्रॉब्लम है, तो सबको प्रॉब्लम है। देन मुनावर ने ये चीज बोली कि तो ये चीज आके सॉर्ट मत कर दो, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ये चीज सॉर्ट अभी नहीं करनी चाहिए। तो ये लाइक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो आके पता नहीं मुनावर से ज्ञान की मोती ले रही थी अंकिता, जो कि उन्होंने बोला। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर एंड विक्की की कॉन्वर्जेशन दिखा रहे थे, वो जैसे कि गेम डिस्कस करते हैं कुछ कोड वर्ड्स वगैरह में, तो वो लोग डिस्कस कर रहे थे बट मुनारा एंड अनुराग की इनके बीच में क्या बात होती होगी, ये लोग मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बारे में बात करते हैं क्या, तो वो मुनारा एंड अनुराग के बारे में बात करते हैं अबाउट देयर गेम एंड ऑल दैट स्टफ। एंड देन उसके बाद फिर तहलका का एक एंटरटेनमेंट क्वेश्चन आया, एक वो तहलका अरुण का आया था अबाउट किचन, वो साफ सफाई के से रिलेटेड में एंटरटेनमेंट क्वेश्चन, तो अपनी तरफ से एक एंटरटेनमेंट का तड़का देने की कोशिश करते हैं। एंड दूसरा आया अभिषेक के साथ में, वो लाइक तहलका मिमिक्री कर रहे थे लड़की बन के लड़का बन के अबाउट द बॉडी एंड ऑल दैट सब, जो भी उनके लुक्स हैं, तो बिकॉज वो जिमिंग वगैरह कर रहे थे, तो एक वो एंटरटेनमेंट अपना तड़का डाल रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया सना की जो बेड वाली चीज को लेकर फाइट हुई, जिससे विक्की काफी ज्यादा हर्ट हुआ। एंड देन फिर विक्की ने लाइक पूरे अपने दिमाग रूम से डिस्कस किया कि भाई हम लोग राशन वगैरह अलग कर देते हैं, इसको कहते हैं इसको ये सब अपना काम अलग करे, बिकॉज हमें अब मुझे इससे चिड़ोने लगे, इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस चीज पे लोग बात वगैरह कर रहे थे। एंड देन फिर मनारा रिंकू मैम से बात करी थी, रात हो गई थी, मनारा रिंकू मैम से बात करी थी बट वही अंकिता जो आगे उनके साथ बॉन्ड वगैरह क्रिएट करिए कि मैं तो कल कह दूंगी जाके कि ये जो आप करने की कोशिश करो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज मेरा ऑलरेडी बॉन्ड बन गया है, मेरा जिनके साथ बन गया मैं उनके साथ ही रखूंगी, आपके साथ बॉन्ड नहीं क्रिएट कर लूंगी, तो वो चीज़ बता रही थी वो रिंकू मैम को। एंड देन फिर एक विक्की भैया ने पता नहीं अपना कुछ नया एनालिसिस वगैरह किया है, रात में बैठ के वो अनुराग बाबा के साथ बैठ के कुछ चीज़ डिस्कस कर रहे थे, एक पता नहीं नया विजन नया प्लान वगैरह है, जिससे वो इतिहास क्रिएट करने वाले हैं कि अनुराग बाबा के साथ में एक बॉन्ड वगैरह क्रिएट करके एक दोस्ती वगैरह क्रिएट करके शो तक आगे शो में 10वें हफ्ते तक आके जाने का कोई प्लान वगैरह कर रहे हैं लाइक अनुराग बाबा से।
तो क्या सोच के पता नहीं, बट हाँ विक्की भैया ने कोई अलग से प्लान वगैरह क्रिएट किया, हम आगे हमें देखने को मिलेगा, जिससे एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जाएगा। जो कि भाई लाइक जो आपस में डिस्कस करते हैं ना, पता है ना बिग बॉस चीज़ें खराब कर सकते हैं इनकी, बट पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस है, बट या विकी भी एक इतिहास क्रिएट करने वाला है, वी विल सी दैट। सो या दिस वाज द एंड ऑफ द एपिसोड। ये लास्ट में डिस्कशन चल रही थी एपिसोड में अबाउट दिस विकी भी अनुराग कि कुछ इतिहास क्रिएट होने वाला है, तो हम आगे चल के हमें दिखेगा कि क्या इतिहास क्रिएट होता है। सो यार दैट्स इट फॉर द डे गाइस, यही हुआ था एपिसोड में। अगर कुछ मुझसे मिस हो गया तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल टेक दैट नेक्स्ट टाइम। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। That's it for the day, guys. Okay, bye bye.